Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to ACAcoachingacademy.com and Physics with Sayyid Umar Farooq. Electrostatic है lecture number 4 electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक तो आप लोग जान रहे कि इलेक्ट्रिक क्या है, चार्ज है। फील्ड क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय फील्ड। तो आपका जवाब कुछ इस तरह होगा कि द रीजन आर स्पेस अराउंड द चार्ज इज कॉल्ड फील्ड, लेकिन उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैं जस्ट पूछ रहा हूं व्हाट इज फील्ड, फील्ड क्या होता है। वीडियो को पास करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। बाकी कमेंट्स ना देखें कि आप दूसरे से कॉपी करें, वो भी आप पेस्ट करें, खुद से आंसर बता दें। फील्ड क्या है? फील्ड द रीजन आर स्पेस अराउंड एन ऑब्जेक्ट, अराउंड अ बॉडी, अराउंड अ पार्टिकल वेयर another particle, another body, another object experience its effect. That space, that region is known as field. So, how many types of fields? Types of field कितने हैं? How many types of fields? There are two main types of field. There is number one, scalar field, and the other one is vector field. What is scalar field? A field which have no proper direction is known as scalar field. For example, temperature field अगर हम ले लें, अगर बहुत ज्यादा सर्दी है और हम एक हीटर लगाए रूम में, तो पूरा रूम जो है वो हीटेड होता है। क्यों? अब यहां पे ये हीट हर डायरेक्शन में जो है वो मूव होते हैं। एनर्जी है ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। सो टेम्परेचर फील्ड इज अ स्केलर फील्ड। मुझे महसूस हो जाता है कब, जब मैं बाहर से आ जाऊं, रूम में यहां पे हीटर लगा हुआ है, तो मुझे ये महसूस हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि यहां पे हीट मौजूद है। क्लियर होगी बात? सो द फील्ड, द स्पेस या द रीजन अराउंड एन ऑब्जेक्ट, अराउंड अ बॉडी वेयर अनदर बॉडी, मैं एक अनदर बॉडी हूं, बाहर से आ गया, तो मैंने इसका जो फील है यहां पे, उसका इफेक्ट मुझे महसूस हो गया। किस चीज का? हीट का। तो वो क्या आ गया? टेम्परेचर फील्ड कहलाया जाता है, ठीक है। नाउ वेक्टर फील्ड क्या है? द फील्ड विच हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड में हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब पढ़ रहे हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे। इलास्टिक फील्ड, स्प्रिंग फील्ड जो है चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों ने पढ़ा है। और ऑल रेजिस्टिव फील्ड्स, ये तमाम की तमाम आगे किस चीज में? वेक्टर फील्ड में। तो इस वेक्टर फील्ड में फिर इसकी टाइप से, टाइप्स ऑफ वेक्टर फील्ड, टाइप्स ऑफ वेक्टर फील्ड। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर फील्ड कितने हैं? वो दो हैं। एक को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड और दूसरी को हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। एक आ गया कंजर्वेटिव फील्ड और एक आ गया नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड उस फील्ड को हम कहते हैं जिसमें टोटल वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ इक्वल टू 0 हो। एंड सेकंड कंडीशन उसका यह है कि द वर्क डन बाय अ बॉडी इन दैट फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ये दो कंडीशन है। और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा है? जो टोटल वर्क डन बाय अ बॉडी इन अ क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल टू 0।
या द वर्ल्ड इन माई बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, उसको हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में तमाम के तमाम रेजिस्टिव फील्ड्स आते हैं और कंजर्वेटिव फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलास्टिक स्प्रिंग फील्ड ये आते हैं। क्लियर हो गई बात। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ रहा हूं क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज? द फील्ड अराउंड अ चार्ज वेयर अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट। किस चीज का इफेक्ट? द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, वो महसूस करें। तो इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देखो हम कहते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका फील्ड है और ये एक टेस्ट चार्ज हम लेके आ रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है। सो देयर विल बी नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इन बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, क्योंकि इसका जो फील्ड है ये बहुत ज्यादा कम है। तो इस फील्ड के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं हुआ है। सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वो फोर्स जो इंटरेक्शन ऑफ फील्ड की वजह से पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया इससे पहले भी, ठीक है। यहां पे जब ये चार्ज आ जाता है और इस फील्ड में एंटर हो जाता है, बल्कि एंटर भी नहीं होते, इस फील्ड के साथ इसका जो फील्ड है वो क्या कर रहे? इंटरेक्शन करता है। फिर पता लग जाता है कि ये क्या हुआ, यहां पे ये रिपेल हुआ। तो हम कहेंगे कि यहां पे जो फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज का है। अगर ये चार्ज अट्रैक्ट हुआ तो हम कहेंगे यहां पर जो फील्ड है वो नेगेटिव है। सो द फील्ड अराउंड अ चार्ज वेयर अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज। सो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर होगी बात। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है? इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ये क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, phenomena of electric field was given by माइकल फेराडे। फेराडे ने इसका फिनोमिना दिया है। क्लियर होगी बात। अब यहां पर फील्ड तो आपने पहचान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने पहचान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। लेकिन अब यहां पर एक डाउट पैदा हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। तो यहां पर जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बल्कि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम इस तरह कहेंगे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स per unit test charge is known as electric field intensity. The electrostatic force per unit test charge is known as electric field intensity. एक बात याद रखो यहां पर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के साथ। फोर्स ज्यादा है तो फील्ड ज्यादा होगा, फोर्स कम है तो फील्ड भी क्या होगा? कम होगा। मतलब इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो हम कहेंगे इसका फील्ड ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो हम कहेंगे यहां पर फील्ड क्या है? वो भी कम है। या रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है तो हम कहेंगे कि फील्ड ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स कम है तो हम कहेंगे कि फील्ड कम है। क्लियर होगी बात। नंबर 2 इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is independent of test charge. Independent of
टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पर आपके एमसीक्यू में आ गया कि इफ वी डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज then what will be the electric field intensity? Increase, decrease, remain constant, or become zero? So it will be remain constant, always remains constant, because we can't change the magnitude of test charge. That's why the electric field intensity is independent of test charge. Clear होगी बात? Now units of electric field intensity क्या है? units of electric field intensity, it is number first Newton per coulomb, number second volt per meter। तो न्यूटन पर कूलम के सामने आप लिखो कि E is equal to F divided by Q naught, और इसके सामने लिखो कि E is equal to माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। थर्ड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वहां पे मैं समझाऊंगा। सो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ये दोनों है। या इसके अलावा नंबर थर्ड जॉल पर मीटर पर कूलम, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहा है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर के एक्सरसाइज में आप चले जाए तो सेकंड या थर्ड एमसीक्यू है, और तीनों ऑप्शन में ये मौजूद है, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर या जॉल पर मीटर पर कूलम। तो ये तमाम की तमाम यूनिट है किस चीज के? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हैं, क्योंकि यहां पे हमें पता है कि जो वोल्टेज का वैल्यू है वो बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। सो जॉल डिवाइडेड बाय कूलम, और मीटर अपने जगह पर आ गया। क्लियर होगी बात? अगर हम इसका बेस यूनिट निकालें तो बेस यूनिट कहां से आएगा? न्यूटन पर कूलम इजी है, यहां से हम डिराइव करते। सो न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, कूलम बराबर है 1 ओवर एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय, इसलिए मैंने किया क्योंकि यहां पर डिवीजन में है, किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय एम्पेयर इनटू सेकंड क्यूब। ये इसका डिराइव यूनिट आ गया। क्या आ गया? डिराइव यूनिट आ गया, सॉरी बेस यूनिट आ गया। नंबर 5, अगर हम सीजीएस यूनिट की इसके बात करें या गॉसियन यूनिट की बात करें तो न्यूटन की जगह हम लगाएंगे डाइन, और कूलम की जगह हम लगाएंगे ईएसयू। इसके सामने लिखो कि ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट है या गॉसियन यूनिट है, ये बेस सिस्टम में इसका यूनिट है, और ये बाकी क्या है? ऐसे ए डिराइव यूनिट से। नाउ अगर हम डायमेंशन निकालें, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन हमेशा के लिए हम बेस यूनिट से निकालते हैं। तो बेस यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर एम्पेयर पर सेकंड क्यूब। तो किलोग्राम किस चीज का यूनिट है? एम का यूनिट है। मीटर किस चीज का यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। सेकंड क्यूब तो टी पावर -3, एम्पेयर पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एमसीक्यू में आ सकता है ml t power -3 into a power -1 is the dimensional formula of dash dash dash। क्लियर हो रही है बात? तो ये आगे यूनिट्स ए डायमेंशन। नाउ इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये तो ड्यू टू अ टेस्ट चार्ज था। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होगा? तो यहां पर लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इसका वैल्यू होगा E is equal to KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां पे मैंने लिखा है कि E is independent of टेस्ट चार्ज, तो E किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? यहां पर देखिए एक वैल्यू तो ये हुआ, दूसरा आप लोग लिख सकते हैं E is equal to Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एप्सिलॉन R। अब यहां पे आपको यहां पे वाजिब नजर आ रही है किन चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है,
अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज को ज्यादा करें तो ऑटोमेटिकली इसका फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज हम कम करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगा। क्लियर होगी बात। नंबर 2, E is inversely proportional to R square. E is inversely proportional to R square and E is inversely proportional to epsilon R. ये R square के साथ क्यों इनवर्स है? देखो इसका सिंपल मैं एग्जांपल बता दूं। आपके रूम में वाईफाई का राउटर जो है वो लगा हुआ है। अब राउटर जो लगा हुआ है वो जनरेशन कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का। अब रूम में एंटर हो गए, मोबाइल की तरफ आप देखें तो वहां पे सिग्नल्स फॉलो होंगे क्योंकि उसके फील्ड में मौजूद है। अब जितना डिस्टेंस पे हम जा रहे हैं, वाईफाई से दूर जा रहे हैं, तो वाईफाई की जो सिग्नल्स है वो भी ड्रॉप होगा। क्यों ड्रॉप होगा? क्योंकि फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से यहां पे मैंने लिखा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। फिर से यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट वो जो ट्रिक्स है याद रखो। यहां पर E प्राइम ये होगा इन स्क्वायर ऑफ E अगर R प्राइम को हम क्या करें, डिक्रीज करें, R डिवाइडेड बाय N। E प्राइम ये क्या होगा यहां पर, E डिवाइडेड बाय इन स्क्वायर होगा अगर R प्राइम को हम n टाइम इंक्रीज करें। E प्राइम ये इन टाइम ऑफ E होगा अगर R प्राइम को हम अंडर रूट इन टाइम इंक्रीज करें। E प्राइम ये E डिवाइडेड बाय n होगा अगर R प्राइम हम कितना टाइम इंक्रीज करें, अंडर रूट इन टाइम ऑफ R इंक्रीज करें। क्लियर होगी बात। तो ये इसके साथ है। नाउ इस मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन अ मटेरियल मीडियम। तो जब मटेरियल मीडियम पर ये डिपेंड कर रहा है तो ये भी लिखो इसके साथ। E is inversely proportional to epsilon R। वही चीज है जो कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ाई कूलम्बिक फोर्स के लिए। तो यहां पर क्या है, गौर से देखें, EV ये बराबर है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर के, या 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के बराबर है। क्लियर होगी बात। नाउ फिर यहां पर EV तो इसके बराबर है। E मेटल के लिए क्या होगा, अगेन ये बराबर है 0 की, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मेटल इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ये मेटल के लिए है। और फॉर एनी मीडियम ये बराबर है EV डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। क्लियर होगी बात। अब यहां पे देखिए EM इज लेस आर इक्वल टू EV। EM इज लेस आर इक्वल टू EV। तो यहां पर आएगा EM डिवाइडेड बाय EV इज लेस आर इक्वल टू 1। 1 कब होगा, जब वैक्यूम हो। और देखो EM डिवाइडेड बाय EV इज इक्वल टू 1 एंड EM डिवाइडेड बाय EV इज लेस देन 1। ये जब रिलेटिव परमिटिविटी 1 के बराबर हो और ये रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ग्रेटर एंड इंफिनिटी से कम हो। क्लियर होगी बात। नाउ इस तरह भी आ सकता है, देखो यहां पर कि EM यहां पे EM EV को यहां पे शिफ्ट करें डिवाइड बाय EV, ये बराबर है 1 ओवर एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R को ऊपर लेके जाओ तो -1 होगा, या इसको उल्टा करें तो ये होगा EV डिवाइडेड बाय EM। ये बराबर होगा किस चीज के बराबर होगा, ये होगा एप्सिलॉन R के बराबर। क्लियर होगी बात। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था किस चीज के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो वो मेन पॉइंट्स थे, ये मेन ट्रिक्स थे कि आप लोग की जो भी एमसीक्यूज आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इन ट्रिक्स के अलावा कोई और फार्मूला ही यूज नहीं होगा इंशाल्लाह। 100% जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने यहां पर लिखवा दिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।